सक्सेस इज इक्वल टू सैक्रिफाइस. सक्सेस नाम ही सैक्रिफाइस का है. थ्रू एजुकेशन यू कैन टर्न अराउंड द लाइफ. यूरोप वाज इन डार्क एजेस बट मुस्लिम वर्ल्ड वाज ग्रोइंग. एंड देन व्हाट हैपेंड? द 12th century 900 साल हो चुके हैं. We haven't developed, Muslims have not developed or invented or discovered a single meaningful invention in the scientific world. मैंने बिल्कुल कॉपी किया हुआ है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल. For first 40 years Naeem, he invested in himself. सादिक और अमीन कहलवाया. He was an expert negotiator. He was an expert diplomat. जो कबीले थे आसपास के वो उनको बुलाते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाओ, वो हमारे मसले सॉल्व करेंगे. सो ही इन्वेस्टेड इन हिमसेल्फ. अपनी कैरेक्टर बनाया, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया टिल द एज ऑफ 40. एंड देन ही अनलीश्ड हिमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 23 years. Gave back everything, his wisdom, his intellect, his knowledge, his coaching, his mentorship. मैं books भी बहुत give aways करता हूँ. मैं charity का मेरा जो वो है ना कि वो कहते हैं कि someone is hungry, don't give him fish, teach him how to fish. तो मैं teach करता हूँ how to fish in various other ways. पाकिस्तान में in the longer run मुझे एक knowledge city create करनी. Khan Saab is an amazing guy and I personally think he is the last hope of Pakistan. क्योंकि जो स्टेटस को जो पंजे गाड़े हुए हैं ना उसमें खान साहब हैं तो कुछ संभला हुआ है, वरना दैट्स बिजनेस एज यूजुअल. लेकिन खान साहब को ना अपनी वीकनेसेस को कवर करना पड़ेगा. जुनेद ने उनसे पूछा सॉफ्ट पावर का क्वेश्चन कि थाईलैंड ने अपनी कुजीन की, एंड ही एब्सोल्युटली रिडिक्यूल्ड इट. सेम ही डिड विद डॉक्टर जावेद इकबाल. अब मैंने जब उसका एनालिसिस किया, उसका एनालिसिस ये है कि खान साहब को ना उनका माइंड में न्यूरल पाथवेज कुछ नए बनने वाले हैं. ही हैज गिनी चुनी बातें हैं अब उनके पास रह गई हैं विच वी ऑल नो. गुड थिंग वाज ट्विटर पे उन्होंने पिछले साल जब वो प्राइम मिनिस्टर थे ही रिकमेंडेड अ फ्यू बुक्स. तो मुझे लगा कि नाउ ही इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रही है उनकी. आई थिंक ये स्टॉप रीडिंग. आई रियली थिंक ये स्टॉप रीडिंग बिकॉज कोई भी पाथ से हट के बात होती है ना, ही ब्रिंग्स इट बैक टू द, instead of discussing something new he brings it back to over there. and I think कि वो उसमें जो है ना थोड़ा सा. हाँ, ये जो पॉडकास्ट हुआ था ना, आई थिंक ईद में जो रिलीज़ हुआ था, जो TCM जुनेद भाई हाँ और TCM वालों ने किया था, मुजम्मिल भाई भी उसमें थे. तो उसमें यही क्वेश्चन जो था अपने कल्चर को प्रमोट करना और सॉफ्ट, तो वो ये कह रहे थे कि करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग और मे बी आई एम रिफ्रेजिंग इट, कि उन्होंने कहा कि यार आप क्यों, आप एक गैरतमंद कौम हैं, आप मतलब कि वो वापस उसको वो गैरत वाली कैटेगरी में कि हम अगेन वही पुरानी, रादर देन आप इंडिया को देखें ना अपने बॉलीवुड के थ्रू वो दुनिया में कितना बेहतरीन इमेज प्रोजेक्ट किया. बट if somebody goes there the reality is completely different. जिस तरह वहाँ पे मजहबी तासुब मारा जा रहा है, दंगे हो रहे हैं, फसादात हो रहे हैं, जिस तरह माइनॉरिटीज को सप्रेस किया जा रहा है, तो बट थ्रू बॉलीवुड oh my god यार, we are crazy. we have been brought up on Bollywood. नहीं कौन सी हमने मूवी नहीं देखी, कौन से गाने नहीं देखे हमने. तो खान साहब को आपको लगता है खान साहब ने थोड़ी रीडिंग कम कर दी? खान साहब ने रीडिंग, बिकॉज यू सी हिज इंटरव्यूज 95% द कंटेंट इज सेम, रिपीट टेलीकास्ट. इट्स अ रिपीट टेलीकास्ट. सो दैट मीन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इंसान के जहन में ना न्यूरल पाथवेज, फॉर एग्जांपल मैं ब्रश करता हूँ सीधे हाथ से, मैं अक्सर ना उल्टे हाथ से ब्रश करने की कोशिश करता हूँ. उससे होता क्या है, एकदम से ना आपके ब्रेन को होता है यार दिस इज समथिंग न्यू. So it starts creating some new networks inside. एक नई रोड बन जाती है ज़हन के अंदर. That's what reading does, Naeem. It makes those roads inside your mind. तो खान साहब का मसला जो मुझे आजकल नज़र आ रहा है intellectually, I think perhaps he's not reading that much. What about like he is like almost 70 years old, right? Yeah. He's amazingly fit. He's super fit. He's physically. लेकिन वो एक होता है ना कि उम्र के साथ साथ आपका जहनी, वो कहते हैं न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस, मतलब जहन इंसान का कमज़ोर होता है, मेमोरीज के इशू या शायद वो जो हैं इस वक्त जो हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज और he's so much engrossed in that. हाँ yes. So आपके पास जाहिर बात है आप बंदे आ रहे हैं, आप मिलने
लो टिकटॉकर्स भी आ रहे हैं, यूट्यूबर्स भी आ रहे हैं, पॉडकास्टें भी हो रही हैं, इंटरव्यूज भी दिए जा रहे हैं, तो मे बी ही डोंट हैव दैट मच टाइम टू रीड। परहैप्स, लेकिन इसमें पता है क्या, इफ यू फॉलो द जर्नी ऑफ बराक ओबामा एंड Elon Musk is the gold standard for entrepreneurship these days. मैं उसको पिछले मेरे ख्याल में 15 साल से फॉलो कर रहा था, जब ये इतना सुपरस्टार नहीं था. एंड वन ऑफ द थिंग्स नईम विच अट्रैक्टेड मी वाज कि वो कहता है आपने स्पेस कैसे, आपका तो डिग्री फिजिक्स में है, आपने स्पेस कैसे सीखी? वो कहता है आई रीड. उसकी माँ बचपन में जब उसको क्या नाम है वो पढ़ता था तो उसकी माँ बुलाती थी और वो आवाज़ नहीं देता था, उसकी माँ समझती थी कि ये बहरा हो गया है. He was so into the books. लाइब्रेरी की लाइब्रेरियाँ चाट गया वो बंदा. So if Elon Musk can read, Barack Obama can read, then Nawaz Sharif can also read, Zardari can also read, and Khan Saab can also read. अब उसकी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स ये है कि एक किताब के अंदर 75,000 वर्ड्स होते हैं ऑन एवरेज. अगर 200-220 पेजेस की बुक है ना, उसमें 75,000 वर्ड्स हैं. ऑन एवरेज एक इंडिविजुअल 1 मिनट में 200 वर्ड्स पढ़ता है. सो यू डिवाइड दैट 75,000 बाय 200, ये तकरीबन 375 मिनट्स बनते हैं. अब अगर आप इसको 1 महीने में करना चाहते हैं, आप डिवाइड करें 30 से, तो आपको सिर्फ 12.5 मिनट रोज़ पढ़ना है. इफ़ यू वांट टू फिनिश 1 बुक अ मंथ. इफ़ यू वांट टू फिनिश 2 बुक्स, देन आपको 25 मिनट पढ़ना है. और अगर आपने 1 हफ्ते में एक किताब ख़त्म करनी है तो आपको 53 मिनट्स पढ़ना है. एंड दैट्स व्हाट आई डू एवरी डे. Every day I read 53 minutes to finish 1 book in 4 to 5-6 days maximum. बट अगर आप एक बुक को, वैसे ही मेरे जहन में सवाल है, बट अगर आप एक बुक को ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक से कि 2 weeks डिवाइड करते हो कि यार ये मैंने 2 हफ्ते में ख़त्म करनी है, 25 मिनट डे हो गया, लेकिन डू यू थिंक कि वो इफेक्ट और इम्पैक्ट उतना ही रहता है रादर देन यू कंप्लीट अ बुक इन 1 go या मैक्सिमम 2-3 days वर्सेस ओवर अ पीरियड ऑफ 2 weeks या 3 weeks? तो वो जो रिदम एक होता है वो तो शायद. अच्छा, इसमें पता नहीं, देयर इज नो सेट स्टैंडर्ड, एक यार्डस्टिक नहीं है इसमें. इट वर्क्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल. मैं कहता हूँ, मैं अपने जो भी मुझे बोलता है या मुझसे पूछता है, आई ऑलवेज से कि कोई दौड़ नहीं है. डोंट मैच मी. वो कहते हैं सर आप इतनी किताबें पढ़ते हैं, हम भी पढ़ना चाहते हैं. मैंने कहा डोंट मैच मी. इट्स नॉट दैट आप मेरे से भी अच्छा पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप महीने में एक किताब खत्म करें. और वो आपने क्या करना, आप 12.5 मिनट पढ़े, नो बिग डील यार. 12.5 मिनट पढ़ना इज नो बिग डील. आप महीने में एक किताब खत्म कर लेंगे. दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम पीपल. दैट्स इट. आपने अभी तक तकरीबन वी वर टॉकिंग 2000 प्लस बुक्स, 2000 के करीब 2000 प्लस बुक्स पढ़ चुका हूँ. और किस उम्र से रीड कर रहे हैं? आई एम रीडिंग सिंस द एज ऑफ 7 आई थिंक. 7 साल की उम्र से. तो हाउ दिस आदत एम्बेड इनटू यू कि इतनी कम उम्र में, कि मैं तो बहुत कम ही ऐसे लोगों को शायद देखा हो जो कि इतनी कम उम्र से बुक रीडिंग के शौकीन. इज इट समथिंग दैट यू आर क्यूरियस अबाउट, या स्कूल की कोई ख़ास ट्रेनिंग, या पेरेंट्स की वजह से? पेरेंट्स, स्पेशली मॉम. What she used to say? My mom was infatuated कि मेरे बच्चे ना, साढ़े बच्चे अंग्रेजी बोलन. ठीक है ना. You know the parents from 60s and 70s, baby boomers जो थे, they have a penchant कि मेरे बच्चे अंग्रेजी बोले हैं. अच्छा, मेरे जो नाना थे उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ काम किया हुआ था, and he was very fluent in English. So she set the benchmark कि भाई मेरे जो बच्चे होंगे ना, वो अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे और अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे. So that was one of the motivation factors. Then स्कूल हमारा बहुत अच्छा था. सिटी स्कूल में हम लोग 5 बहन भाई हैं, सारे सिटी स्कूल में जाते थे उस ज़माने में. तो स्कूल में टीचर मेरे जो इंग्लिश के थे ना, वो बहुत अच्छे थे. सर तारिक, आई रिमेंबर हिम. ही इज़ नॉट इन द वर्ल्ड एनी मोर, बट दोज 3 years that I spent with him from class 3, 4th and 5th, those made my, that actually made my life. So उनकी क्या, वो क्लास में आप लोगों को क्या ऐसी तरगीब दिया करते थे? उनका जो पढ़ाने का स्टाइल था ना, वो बड़ा ज़बरदस्त था. ही यूज्ड टू कीप अस एंगेज्ड एंड ही यूज्ड टू रेफर बुक्स कि आज द की पढ़नी है, आज द रोल्ड डाल की सीरीज़ पढ़नी है, आज चार्ल्स डिकेंस को पढ़ना है, आज रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन को पढ़ना है. सो ही, अच्छा एक तो कोर्स बुक्स है ना, कोर्स बुक्स के अलावा ही यूज्ड टू कीप अस इंटरेस्टेड इन द बुक्स. सो दैट मेड मी क्यूरियस. अच्छा, मैंने किताब पढ़ी नहीं, 20,000 लीग्स अंडर द सी, यूल्स वर्न की. I recommend every child from the age of 10 till 14 to read that book. That changed my life.
ये मैंने अपनी मेरी किताब भी आ रही है, बाय द वे माय फर्स्ट बुक विल बी आउट इन अगस्त. लिबर्टी बुक्स इज पब्लिशिंग इट, एंड द नेम ऑफ द बुक इज, इफ आई मे, you will be the first one who will disclose it in the show. It's the name is Reading Stan. Reading Stan. Reading Stan. So what are you teaching in, या what are you preaching in that book? नहीं, इसमें एक तो it carries a bit of my life, the ups and downs I've gone through in my life, what has made me what I am today, whatever little I have achieved in my life, and the journey is going on. And it is a synthesis of the top 50 books that have impacted me the most in my life. So for people जो कहते हैं यार किताब नहीं पढ़ी जाती, तो मेरी किताब के थ्रू वो एक किताब 10 मिनट में पढ़ पाएंगे. टॉप बुक्स हैं which can transform people lives and which have done. For example, Man Search for Meaning, विक्टर फ्रैंकल की बुक है Man Search for Meaning, अमेजिंग बुक. नईम, द सेकंड सेक्स, सिमोन डी बुवार. फेमिनिज्म को समझना है तो सिमोन डी बुवार नहीं पढ़ा तो आप फेमिनिज्म नहीं समझ सकते. ये जो हमारे हर साल जो है औरत मार्च, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी की. मैंने आपकी शायद अफरीदी की रिव्यू वाली, औरत मार्च वाली, एस्टेब्लिशमेंट हमने बड़े खुल के बात की थी. जो आप बात कर रहे हैं फेमिनिज्म की, जो हमारे यहाँ पर होता है पाकिस्तान में, लाइक वेरी सुपरफिशियल. नहीं, वेरी सुपरफिशियल. what is originally feminism in your opinion is? So feminism की name, if you see the history ना, तो it was basically a movement to empower women. और उनको पहले voting rights से शुरू हुआ कि यार आप इनको voting, क्योंकि women were not allowed to vote. फिर इसमें first wave, second wave, third wave feminism इस तरीके से they इस तरह की waves आई. Then eventually वोट के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब women को आपने जो है ना सोसाइटी में इक्वल हिस्सा देना है, आपने जायदाद में हिस्सा देना जो इस्लाम had given it 1400-1500 years back. So उन्होंने जायदाद में हिस्सा देना शुरू किया. उसके बाद जब ये फोर्थ वेव के बाद ये सिमोन डी बुवार एंड देन फोर्थ वेव हुआ, ये कि दे सेड कि खातून, अब ये थोड़ी सी फिलोसॉफिकल फलसफियाना बात है. उसकी जो बुक का नाम है ना सेकंड सेक्स क्यों, वो कहती मर्द है एक, औरत को डिफाइन किया जाता है मर्द के पर्सपेक्टिव से. सो मेल इज द ओनली सेक्स, और जो उसका एंटी है वो है फीमेल. वो कहती है औरत, एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो फिलॉसफी है ना, वो कहती है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस. मैं पैदा होते, अगर मैं लड़का पैदा हूं, मैं पिंक क्यों नहीं पहन सकता, मैं गुड़िया से क्यों नहीं खेल सकता, ठीक है, मैं फ्रॉक क्यों नहीं पहन सकता. सो फेमिनिज्म इज बेसिकली इज लिबरलिज्म का भी थोड़े से उसमें नोट्स आते हैं फेमिनिज्म के अंदर. सो दे बिलीव कि औरत को मर्जी है जो वो मर्जी करे. दे हेट हाउसवाइफ्स, दे डोंट लाइक वो जो है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी. उसकी फाउंडेशन क्या है, नींव क्या है, फाउंडेशन यही है कि औरत चाहेगी तो बच्चा पैदा करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं बच्चा पैदा करेगी. सिमोन डी बुवार कहती थी आई हेट हाउसवाइफ्स. शी सेड दैट आई हेट हाउसवाइफ्स. क्यों? हाउसवाइफ आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स, right? And she doesn't want a weak, she doesn't acknowledge a weak female, a weak woman. She doesn't acknowledge that. She wants women to be powerful. अच्छा, इसकी जो extreme form है नहीं, वो है lesbianism. ये वो कहती है हमें सेक्स के लिए ना हमें मेल्स की जरूरत नहीं है. We don't need them. We will derive sexual pleasure ourselves. So lesbianism is also a part of deep rooted जो उसका है ना, वो इट एक्सट्रीम फॉर्म में यहाँ आता है. जहाँ तक इक्वल राइट्स की बात है, वोटिंग राइट्स की बात है, जहाँ तक मेल्स के साथ इक्विटी की बात है, वहाँ तक बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट. बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट गोइंग इनटू एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म. तो सो यू रियलाइज के वही जो हमारे पाकिस्तान की फेमिनिस्ट जो निकलती हैं, जो कि उन औरतों पर जो ज़्यादतियाँ होती हैं उनके लिए सवाल उठाती हैं कि क्यों हो रही हैं, या जो उनको राइट्स नहीं मिल रहे, डू यू थिंक दे रियली आर रिप्रेजेंटिंग दोज लेडीज? मैंने नई में एक और किताब का भी रिव्यू किया था, अगेंस्ट वाइट फेमिनिज्म. अच्छा, ये एक और इसमें कड़ी है. वो क्या है, एक है फेमिनिज्म एंड देयर इज वाइट फेमिनिज्म. व्हाट इज वाइट फेमिनिज्म? ग्लोबली नेम इफ यू सी, फेमिनिज्म की जो मूवमेंट के लीडर्स हैं ना, वो कौन है? सफ़ेद एलीट ख़वातीन. तो भाई जो
फेमिनिज्म का जो अब्यूज का शिकार है वो खातून तो रिप्रेजेंटेड ही नहीं है उसके अंदर। आप जो औरत मार्च में लेके निकलती हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम ACC A क्लास, राइट? उनका एक स्टैचर है सोसाइटी के अंदर, दे आर वेल ऑफ, सो दे गो आउट। बट वेयर इज द वुमन जो तंदूर में रोटी लगा रही है, वो कहाँ है? उसकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? उस बेचारी को तो पता ही नहीं है ना कि मुझे कोई रिप्रेजेंट कर भी रहा है। उसी को तो एम्पावर करना है। सो राफिया ज़करिया ने ये बुक, राफिया ज़करिया आई थिंक, अगेंस्ट वाइट फेमिनिज्म, अमेजिंग बुक शी हैज रिटन। शी हैज मेड अ केस अगेंस्ट फेमिनिज्म इन दैट कि ये जो मूवमेंट है, इट्स प्राइमरीली अ फीमेल, वाइट फीमेल डोमिनेटेड मूवमेंट वेयर एलीट्स ऑफ द सोसाइटी, the female elites of the society are leading it, जबकि जो abuse हो रही हैं उनका कोई इसके अंदर है ही नहीं, they have no part to play in that. So you are saying कि जो कि elite तबका की जो हमारी ख़वातीन है जो कि ये सारा लीड करती हैं, they don't know the pains, they don't know the pains and the harshness. अच्छा, इससे भी एक स्टेप आगे रहीम, even if they know the pain, they don't want to disclose it. Why? Because they don't want them to feel कि भाई वी आर वीक इन एनी विच वे कंपेयर टू मेल्स। अगर मैंने बता दिया कि मेरे साथ ज्यादती हुई है या मेरे साथ इक्वालिटी नहीं हुई एज अ वुमन, तो सोसाइटी क्या कहेगी? यार ये तो कमज़ोर खातून है। एंड फेमिनिस्ट हेट बीइंग कॉल्ड वीक वुमेन। सो आई एम नॉट अगेंस्ट द फेमिनिज्म फिलोसफी, आई डवटेल इट विद रिलीजन, आर रिलीजन। आई एम नॉट सेइंग कि हमारा रिलीजन जो है वो मतलब, आई बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ, कि भाई अगर कोई हिंदू बैठा हुआ है, कोई क्रिश्चियन बैठा हुआ है, हमको उनको भी इतनी रिस्पेक्ट और इज्जत देनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन लेकर आए मदीना के अंदर, जो दीन इस्टेब्लिश किया, वो इतना तेज़ फैला कैसे? वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ दैट वाज द बैलेंस दैट ही क्रिएटेड बिटवीन बोथ द सेक्सेस, मेल एंड फीमेल। उसको समझना चाहिए। औरत जो है वो घर की मलका है, घर के सारे काम, घर के बच्चों की परवरिश, आपकी नई नस्ल की परवरिश कौन करता है? मेनली औरत ही कर रही होती है ना। बिल्कुल। तो इस्लाम ने औरत को घर का मलका बनाया और मर्द को बाहर काम। अच्छा, इसमें भी नहीं पता क्या है, हज़रत खतीजा को इफ यू सी, हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, शी वाज अ बिजनेस वुमन। हज़रत आयशा, शी फॉट वॉर्स। सो इस्लाम की ब्यूटी ये है कि रिलीजन हमारा जो है वो एम्पावर करता है ख़वातीन को, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपकी खातून जो है वो बाहर जाके काम करे। पाकिस्तान, मैं कहता हूँ पाकिस्तान अभी IMF के पीछे तरले कर रहा है ना। यू नो, इफ विमेन पार्टिसिपेशन इन आवर इकोनॉमिक्स इंक्रीजेस बाय 5%, 5 to 10%, our GDP growth will be somewhere around $30-40 billion. GDP growth. We won't need any IMF and World Banks and anything. अगर खातून की पार्टिसिपेशन, मैं कहता हूँ हम अगर 14% है ना, आप इसको 28% पे ले जाएं। Women participation in Pakistan economics, double it somehow. And do you see that happening in the next like 10-20 years? Because महंगाई तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल हुआ है, और मेरे ख्याल में सैलरीज उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रही हैं. If even you are working in government या private sector, or even businesses are being very badly affected ना, तो आपको क्या लगता है eventually औरत को जंप करना पड़ेगा? They have to help out their counterparts. It's inevitable and it's indispensable both. अगर ये नहीं होगा, नहीं, we will continue to be in this quagmire. यही विशेष सर्कल में हम लोग घूमते रहेंगे. यार जो हमारे जो ट्रेडिशनल फैमिलीज कह लो, या जब औरतें शादी कर लेती हैं, उन पर्टिकुलर हस्बैंड्स का माइंडसेट कह लो, और मैं बात कर रहा हूँ नॉट ऑफ द एलीट्स और अपर मिडल, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास एंड द मिडिल क्लास, राइट? तो आपको क्या लगता है कि by read so many books from so many different authors and in so many genres, like you will have your own perception of it as well. आपको क्या लगता है कि जो लोअर मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास है, वो अपनी औरतों को वर्क फोर्स में आने के लिए इनकरेज करेगा? सोसाइटी, मैं बताता हूँ, बिल्कुल करेगा, नहीं। और why do I say that? इसकी रीजंस है. इसकी रीजन ये है कि हर सोसाइटी इवॉल्व करती है, इर्तिकाई अमल से गुजरती है. इफ यू सी नईम, यूरोप इन द 12th, 13th, 14th century, प्री रेनेसांस का जो पीरियड था, द डार्क एजेस, गैलीलियो ने कहा कि भाई अर्थ
is not the center of the solar system or the universe. Sun is the center of the solar system. कलीसा ने क्या किया उसके साथ, चर्च ने क्या किया, उसको persecute कर दिया, right? कलीसा का इतना पावर थी कि कोई बोल नहीं सकता था वहाँ पे, right? लेकिन वही यूरोपियन सोसाइटी, रेनेसांस आया, रीबर्थ ऑफ लर्निंग हुई, they changed their model, they changed everything, right? Similarly, I feel पाकिस्तान में भी ये होगा, like the way it has happened in Bangladesh and India. पाकिस्तान में भी होगा और ये अगले 5 साल में होगा. You see that happening. You know, ये जो अभी महंगाई का है, I see it as an opportunity. I see it as a big opportunity. मेरे ख्याल में पाकिस्तान will be on its way to success after this. I'm telling you. लोग परेशान हो रहे हैं. I see this is वो कहते हैं ना, every adversity has an opportunity. I see it as a big opportunity. Big opportunity for people. And you see it happening in like 10 years, 20. I see it happening in the next 5 years. Next 5 years? Yes. मुझे जो लगता है ना कि हमारी जो जनरेशन है, जो मिलेनियल की है, जो कि 1980s में हुए थे, और उनकी जो औलादें हैं, सही है, तो वो इस चीज़ को समझते हैं. दे अंडरस्टैंड एम्पावरिंग देयर डॉटर्स, सही है, उससे वाकई में कुछ बना. एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु कैन अफोर्ड इट. अगेन वो यहाँ पर सेग्रीगेशन करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तो बेचारा जो है वो ज़रूरियात के पीछे ही है, तो शायद वो इतना एजुकेट ना करे. बट आई सी दैट हैपनिंग कि अब लोग अपनी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं. बिल्कुल. बिकॉज दे हैव सीन कि यार अगर वो ना पढ़ें और वो माशरे का या किसी भी घर, जिस घर में वो जाएंगी, अगर तो वो तालीम याफ्ता नहीं होंगी तो वो अपने बच्चों की क्या तरबियत करेगी, राइट? अगर उसने काम करना भी नहीं है, वर्कफोर्स का हिस्सा बनना भी नहीं है, तो इन ऑर्डर टू बिकम बेटर मदर्स, टू फर्दर इक्विप देयर किड्स, दे हैव टू बी एजुकेटेड, राइट? और शायद ये पिछली वाली जनरेशन शायद इसको इतना सीरियस नहीं ले रही थी, बिकॉज वो ये था कि कम उम्र में ही शादियां हो जाती थी और बस फिर बच्चे ही पैदा करना और उनको ही संभालना जो है इनका काम था. बट नाउ आई सी के लोग अवेयर हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं. मैं इसके बुक बडी की उससे लीवरेज करते हुए द पावर ऑफ सोशल मीडिया, आई विजिट मेरे जो फेवरेट प्रोविंसेस है ना, वैसे तो मैं आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम पंजाब. किस शहर से? बहावलपुर से. बहावलपुर से. हमारी जो ज़मीनें वगैरह और जो पुराने जो दादा वगैरह, they basically belong from Bahawal Nagar, right? So I've spent a lot of time in southern Punjab. लेकिन मेरा बलोचिस्तान मैं बहुत जाता हूँ, क्योंकि मुझे you been to बलोचिस्तान? I have never planned, काफ़ी दफ़ा बना, लेकिन गया नहीं. बस आ जाओ कराची में, फिर लेके चलूंगा. सिंध, पंजाब and KPK and even FATA areas and even Gilgit Baltistan and Kashmir. Just Balochistan is missing. Makran coastal you haven't traveled? नहीं. Oh my God, Naeem, that's the first thing on your to-do list. Inshallah, your perspective about Balochistan will change. It's an absolute cracker of a province. But I don't know whether I have to talk about it or not. The adversities that Balochis people are going through, और वहाँ पे एक perception दिया जाता है कि किसी ज़माने में जब KPK में वो धमाके शमाके, वो 2008 से 12 का दौर अगर मैं याद करूँ, तो when I used to ask my friends के पेशावर आ जाओ देश से, यार वहाँ पर तो हालात बड़े ख़राब हैं, यार आपके पेशावर में तो जो है रेडियो में जो है वो बंदूकें बिक रही हैं, ये वो, राइट? Which was not the reality. Same happens when we hear about Balochistan के यार वहाँ पे जो है हालात ख़राब हैं, जंग हो रही है, कभी पाक आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, कभी उस साइड वाली के. So how true is that? Because I have been traveling to Balochistan since 8 years now. मुझे तो कभी कुछ भी कोई मुझे सिक्योरिटी थ्रेट फील नहीं हुआ. अकेले miles and miles and miles there is no car in sight Makran coastal पे. I haven't felt scared of even 1%. But maybe it's just the particular cities जहाँ पे थोड़ा सा कोयटा साइड पे मेरे ख्याल में है, कोयटा साइड पे और इंटीरियर बलोचिस्तान में जहाँ पे ये बुक्टी, डेरा बुक्टी and all of that, maybe these places. But इतना बड़ा पोटेंशियल हमारा वहाँ पे है. मैं कहता हूँ नहीं, अगर उर्मारा एक बीच है वहाँ पे, हाँ, beautiful beach, the way they have developed Gwadar. Urmara is easily I think the best, I rate it as the best beach in Pakistan. जो उसके पीछे टेबल माउंटेन है, वहाँ पे नेवल बेस है पाकिस्तान की. आई थिंक इट्स द सेकंड बिगेस्ट नेवल बेस ऑफ पाकिस्तान. इफ दे डेवलप उर्मारा एज अ रिजॉर्ट, थाईलैंड ने क्या किया है? पताया और फुकेट जाते हैं हम लोग, क्या किया उन्होंने? दे हैव नाइट लाइफ बनाई है और रिजॉर्ट्स बनाए हैं और बीच को एक्सप्लॉइट किए. वी कैन डू दैट एज वेल. सो पूरा नक्शा जो है ना मेरे जहन में तो तैयार है कि इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे हो सकता है पाकिस्तान का.
And I on my level will do that. I might step into politics in the future. Right? So I will do that. मैं बता रहा था कि सिंध और बलूचिस्तान में मैं स्कूल्स के लिए काम करता हूँ. I personally sponsor a few kids. वहाँ पे उनको करियर काउंसलिंग दे दी, बुक्स देनी. I distribute a lot of books as well. तो अभी मैं रिसेंटली गया था ठट्टा में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल और गवर्नमेंट बॉयज स्कूल. वेरी शेबी लुकिंग कंडीशन, बड़ा बैकवर्ड एरिया है. रिलेटिवली बदीन से बेहतर है, लेकिन फिर भी ठट्टा एक बैकवर्ड एरिया है. बट जो मैंने वहाँ पे नईम, जो मैंने स्पार्क लड़कियों में देखा है, अनबिलीवेबल भाई. कोई एक्सपोजर नहीं है, बट स्टिल दे वांट टू गो. वो जो बात की थी ना कि मिडिल क्लास उठेगी, लोअर मिडिल क्लास लड़कियाँ पढ़ेंगी. ये वो लड़कियाँ हैं जिनके जो फादर हैं वो शायद रिक्शा ड्राइवर हैं, या कोई मोची है, या कोई हारी है, किसान है, उनकी बच्चियाँ पढ़ने आ रही हैं. And they said lot of them send me messages on Insta कि sir support us, we don't want to get married. Support us sir, हमें और पढ़ना है. When you say आपने बलूचिस्तान के potential की बात की, तो you are talking that potential in terms of like tourism? In terms of tourism, in terms of minerals, in terms of human resource, all of that. ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें ना, तो बलूचिस्तान में तो शायद हमने एक पॉडकास्ट की थी इन द वेरी अर्ली डेज ऑफ दिस पॉडकास्ट, जिसमें एक साहब थे जो कि CSS ऑफिसर थे, जो वहाँ पे डिप्लॉयड थे. उन्होंने वहाँ पे स्कूल भी बनाए. एंड ही वाज टेलिंग कि यार स्कूल्स का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ना होने के बराबर है. सही है. तो इन टर्म्स अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक स्कूल्स वाइज, बिकॉज आपने कहा कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बट व्हाट अबाउट स्कूल्स हैं भी या नहीं हैं? स्कूल्स और अच्छे हैं भी नहीं, अच्छे नहीं है. सरकारी लेवल के सरकारी स्कूल सब पूरे बलूचिस्तान में सरकारी स्कूल्स हैं. बड़ा जो शहर है जैसे क्वेटा, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, लेकिन जो बच्चा है ना मैसेज, वो इन्हीं सरकारी स्कूलों से आएंगे. और द गुड थिंग इज नहीं, व्हेन यू विल गो इनटू दीज एरियाज, देखो एक पोटेंशियल है ना, किसी को मारना है तो उसकी जहन साजी बंद कर दो. द ब्यूटी ऑफ द पीपल ओवर देयर इज दे हैव दैट इनहेरेंट विल टू ग्रो. हमें उसको राइट चैनल पे लेके जाना है, हमें पटरी देनी है, उनको सिरा देना है धागे का. वो अनटैंगल उसको खुद ही कर लेंगे. वो सिरा ही तो पकड़ाना है उनको. वो सिरा पकड़ाने के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, अब फॉरगेट द गवर्नमेंट यार, चाहे इमरान खान साहब हों या नवाज शरीफ हों या जरदारी हों, मैं कभी भी किसी को बैश नहीं. इन नन ऑफ माई वीडियोज़ यू वुड हैव सीन कि मैं एक रैंटिंग कर रहा हूँ, प्रोपेगेंड कभी भी मैंने नहीं किया. हमेशा मैं ऑब्जेक्टिव रैशनल बात करता हूँ. खान साहब भी आ जाएंगे, वेल एंड गुड, जो खान साहब ने करना है कर दें, लेकिन ये मुल्क चेंज होगा जब हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे सिटीजन्स हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे. हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट स्पेशली इन द एजुकेशन सेक्टर? मैं बताता हूँ कि बिकॉज पाकिस्तान वो मुल्क है जब से बना है तो एजुकेशन वाइज और हेल्थ वाइज हमेशा से स्ट्रगल कर रहा है 1947 से. हाउ डू यू प्रपोज लाइक इन योर ओपिनियन के जो एजुकेशन सेक्टर है, जो हम बात करते हैं ना एजुकेट और एम्पावर की, आज के जेन जी और जेन अल्फा की, तो हाउ डू यू प्रपोज वी कैन डू इट? एक बहुत ही निम्बल, बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ. एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 2-3 months होपफुली आई विल एग्जीक्यूट दैट. ठीक है, कैन यू शेयर some details? Yeah, I will share the details. नहीं, माशाल्लाह से you are a mechanical I'm a computer engineer. You're a computer engineer, right? You know inside out of how computer science works, right? You have that brain power. अगर मैं कहूँ नईम, I want 1 hour from your 1 week, and I will tag you to 1 girl or 1 boy in ठट्टा. उसको आपने ऑनलाइन सिर्फ कोच करना है, मेंटोरशिप करनी है, कोचिंग करनी है उसकी ज़िंदगी बनाने के लिए. Will you be willing to do that? Well, again, it is very subjective. To be frankly honest with you, कल रात को मुझे Instagram पे मैसेज आया. There is a person who is doing his PhD in Turkey. ना, he said कि सर मेरे students and we listen to your podcast and we really like the way you conduct these and I would like to have you on a Zoom session. ना, तो वो जब मैंने अपना schedule देखा, because I have to run 2-3 ventures, right?
So I said like it would be better if you come whenever you come to Pakistan and we sit down and whatever you want to ask me, we can do it at a podcast. Yeah. And then you can share that particular episode with your students or जो उन्होंने learn करना है, which whatever topic you want to decide ना. So it is again subjective. Yes, some people may say, at least 50% of the people may say yes. We can contribute 1 hour of our time. One hour, 1 week. So I'm working on an application, mobile application. अभी मैंने उसका नाम रखा है one-on-one. इसका साइंस या फिलॉसफी या फलसफा इसके पीछे टीम ये है कि मुझे शहरी एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को या एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल को गांव के एक बच्चे से टैग कर देना है. अच्छा, ये प्रॉपर वेटेड होगा. दिस विल नॉट बी अ रैंडम टैग. दिस विल बी प्रॉपरली वेरीफाइड गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बिजनेस आता है तो वाई कांट आई mentor one guy who is studying in 4th or 5th class और मैं उसकी जिम्मेदारी लूँ from class 4th all the way till he graduates. वो मेरे साथ लगा रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल्स के थ्रू. मैं उसको बताऊँ अब तुमने ये करना है, अब तुमने ये किताब पढ़नी है, अब तुमने ये कोर्स करना है, मैट्रिक के बाद तुमने ये करना है, एप्लीकेशन अगर तुमने डेवलप करनी है तो ये लैंग्वेज सीखनी है, पाइथन करनी है, AI करना है, whatever that is. I just need to give him my time, that's it. और अगर मैं एक बच्चे को अपनी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस कर सकूँ, that will be the biggest contribution. So if I tap 1,000 people and 50% का अगर success ratio रखूं तो 500 will agree to that. So 500 kids की हमने education intellectual growth कर दी. और जब एक बच्चा पढ़ जाता है ना नईम, तो मैंने कैलकुलेशन की 450-500 साल की जिंदगियां बदल देता है. अपने माँ बाप की, बड़े होके अपनी वाइफ की, अपने 3 बच्चों की, अगर एवरेज में 3 बच्चे लगाऊं, इन सब की ज़िंदगी को कंबाइन कर दें. अगर एक बच्चा ग्रेजुएट कर जाए, वो इन पूरी 450-500 सालों की ज़िंदगी को एलिवेट कर देगा. जस्ट इमेजिन. सो आई पर्सनली डोंट रिलाई ऑन गवर्नमेंट्स को जो करना है, लेट देम डू दैट. हमने देखना है नईम ने, शाहरुख ने, सलीम ने, अली ने, आयशा ने, सिद्रा ने, कि हमारा पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है अपने मुल्क के लिए. That's the philosophy I believe in. And the one-on-one thing that you just talked about, वो क्या है कि किस किस्म की का कनेक्शन एक स्टूडेंट का कह लो या जो मेंटोर आप उसके साथ इन टच कर रहे हो, किस किस्म का, मतलब is he gonna teach him some mathematics or stuff like that, या career advice या what? It can be academic as well. So math, science, physics, biology, chemistry, whatever that is. And then असल mentorship चाहिए होती है when you are at the 8th, 9th, 10th level. वैसे तो प्राइमरी लेवल पे भी you need mentorship all the way across your academic life. लेकिन जब उसका जो मेक और ब्रेक है ना, that's after matriculation, during matriculation and after matriculation, कि उसने करना क्या है. क्या वो हाई स्कूल करके एक मोबाइल की दुकान खोलेगा, राइट, ये भी ऑप्शन है. या वो बेचारा जो कसाई का बेटा है या रिक्शे का बेटा है, उसने रिक्शा ही चलाना है. ये कितनी बड़ी ज़्यादती है. मेरे ख्याल में मैंने बुक बड़ी क्यों स्टार्ट की, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट. द बिगेस्ट रीज़न नेम बिहाइंड दैट इज दिस इज़ द मोस्ट पेनफुल थिंग इन द वर्ल्ड कि एक बंदा पैदा हो जाए और अपने पोटेंशियल को ना पहुंच पाए. दिस इज़ द बिगेस्ट फीलिंग ऑफ पेन आई हैव, कि हमारे लोग पैदा हो जाते हैं, पेरिश हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता. वेयर आर दे. तो उनकी ज़हन साजी करनी है, इंसान साजी करनी है, उनको ग्रो करना है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करनी है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखवाना है. ये अब ये किन की जिम्मेदारी है? वो लोग जिनको समाज ने, अल्लाह ने, हमारे मुल्क ने एक प्रिविलेज स्टेटस दिया है. पीपल लाइक यू, पीपल लाइक मी, थैंक्स टू अल्लाह कि उन्होंने हमें, अल्लाह ने हमें ये मौका दिया कि तुम पढ़ लिख जाओ यार, और तुम पढ़ने लिखने के बाद अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो. एंड आई चैनल माई लाइफ, मैंने बिल्कुल कॉपी किया हुआ है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल. For first 40 years, Naeem, he invested in himself. सादिक और अमीन कहलवाया. He was an expert negotiator. He was an expert diplomat. जो कबीले थे आसपास के, वो उनको बुलाते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाओ, वो हमारे मसले सॉल्व करेंगे. So he invested in himself. अपनी कैरेक्टर बनाया, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया till the age of 40. And then he unleashed himself for the next 23 years. Gave back everything, his wisdom, his intellect, his knowledge, his coaching, his mentorship. साहबा कराम जो थे, ये तो नॉर्मल लोग थे ना. अरबी बद्दू कौन थे? बकरियां चराने वाले थे. लेकिन उनको
मालिक बना दिया अरब का, एंड देन इस्लाम स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. हाउ डिड यू डू दैट? थ्रू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, थ्रू कोचिंग, थ्रू मेंटोरिंग, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक आई शुड डू एंड ऑल ऑफ अस शुड डू. बुक बडी के पीछे जो आपका, क्योंकि जलने वाले तो कहेंगे ना कि बस ये यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए कर रहा है, बट ऑथेंटिकली इफ आई वुड टू आस्क यू ना, व्हाट्स योर गोल विद बुक बडी? And mashallah, it has grown recently, like it around like give or take 50,000 plus subscribers. Now right? I'm reaching almost 60,000 in a period of like how many years? It took me 3 years to get to 35,000 subscribers, and it took me 3 months to get to 60,000 subscribers. Oh wow. So what मैं एक philosophy believe करता हूँ, वो है compound effect. Einstein ने कहा था compound effect is like the 8th wonder of the world. ये मैंने बहुत पहले, डैरन हार्डी की एक बुक है compound effect के नाम से. मैंने कहा था कि मुझे अपने कंटेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस, आई एम नॉट बीइंग पॉम्पस और अबाउट दिस कि सेल्फ सेंटर्ड हूँ कि मेरा कंटेंट बेस्ट है, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरे मुल्क को इस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे बोलते जाना है, मुझे कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करते जाना है. एंड दैट टाइम केम व्हेन इट स्टार्ट, एंड आई थिंक इफ ऑल गोज वेल, अल्लाह की मेहरबानी रही तो इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स विल क्रॉस 100,000 सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह. थॉट इसके पीछे ना कोई कमर्शियल थॉट है, नहीं मैंने बताया, देयर इज नो कमर्शियल थॉट बिहाइंड दैट. कोई मुझे पैसे नहीं कमाने इससे, जो मैं कमाता हूँ यूट्यूब से आई इन्वेस्टेड बैक, ठीक है. एंड मैं बुक्स भी बहुत गिव अवेज करता हूँ. मैं चैरिटी का मेरा जो वो है ना कि वो कहते हैं कि समवन इज हंग्री डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू फिश. तो मैं टीच करता हूँ हाउ टू फिश इन वेरियस अदर वेज. सो बुक बडी को लेके मेरा जो प्लान है वो है कि एक तो पाकिस्तान में इन द लॉन्गर रन मुझे एक नॉलेज सिटी क्रिएट करनी है. कैसे? रियल में या वर्चुअली? इट कैन बी वर्चुअल एज वेल, इट कैन बी, द फ्यूचर इज वर्चुअल, सो इट कैन बी वर्चुअल एज वेल. जैसे कि खलीफा अल मामून ने की थी 8th सेंचुरी में बैतुल हिकमा के नाम से, हाउस ऑफ विजडम. और उस बैतुल हिकमा ने नईम कौन उसका पर्पस ये था, खलीफा अल मामून ने कहा, ही वॉज अ वेरी इंडस्ट्रियस डायनामिक पर्सन. तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के इल्म को मैं यहाँ पे इकट्ठा करूँगा. तो वो बाहर से जो ऑथर्स आते थे, चाइनीज़ या बाकी लैंग्वेजेस से, जो अरबी में किताब को ट्रांसलेट करता था, ही यूज्ड टू वे हिम इन गोल्ड, और उतना वो गोल्ड देते थे उनको. पूरी दुनिया से स्कॉलर्स, फिलोसफर्स जमा करते थे वहाँ पे, लाइब्रेरी थी वहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते थे. सो जस्ट इमेजिन कि उस वजह से मुस्लिम्स प्रोड्यूस्ड टॉप साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड. इब्न अल-हैथम, पिनुल कैमरा जिन्होंने बनाया, अल-बैरूनी, पिंड दादन खान में बैठ के, जस्ट इमेजिन, ये मोटरवे से मैं अभी आ रहा था, पिंड दादन खान रास्ते में आता है खेवड़ा के पास. ही सैट ओवर देयर एंड विद 99% एक्यूरेसी कैलकुलेटेड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ. जस्ट इमेजिन दैट. इब्न अल-हैथम, अबू अली सीना, इब्न सीना, कैनन ऑफ मेडिसिन बुक लिखी उन्होंने. उमर खयाम, आई थिंक ही वर्कड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अल-ख्वारिज़मी, फाउंडर ऑफ अलजेब्रा. ये सारे कौन थे? अरब्स फ्रॉम दीज एरियाज, एशियन मुस्लिम्स. सो थ्रू एजुकेशन यू कैन टर्न अराउंड द लाइफ. यूरोप वाज इन डार्क एजेस, बट मुस्लिम वर्ल्ड वाज ग्रोइंग. एंड देन व्हाट हैपेंड? आफ्टर द 11th 12th, आफ्टर द 12th century, 900 साल हो चुके हैं. We haven't developed, Muslims have not developed or invented or discovered a single meaningful invention in the scientific world. But it is very shocking ना कि Muslim world अपने अरूज पे जा रही है. They're valuing the educators, the teachers, and the scientists. All of a sudden, कौन से ऐसे लोग, देखो आपकी जनरेशन जा रही है, आपके हुक्मरान जो हैं वो तालीम पर खर्च कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट पर खर्च. ऑल ऑफ अ सडन होता क्या है कि वो जवाल क्यों आता है? क्यों ऐसे लोग आते हैं बीच में जो कि अयाश पसंद होते हैं, जबकि पूरी एक जनरेशन चल रही है, जबकि किंग के बाद किंग आ रहा है और तालीम पर काम हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम हो रहा है. आखिर ऐसा होता क्या है कि ये नक्शा पलट जाता है? लोग एजुकेशन को छोड़कर दरबारों में म्यूजिक को, डांस को, आर्ट, सही, that has its own place. I don't deny that. But क्या हुआ कि हम जो हैं अब जवाल पे हैं, हालांकि 59 इस्लामी ममालिक हैं, सही है,
we are a population or how many billions यार 1.8 billion I think. 1.8 billion. और फिर भी जितने इस्लामी ममालिक उठा के देख लो, I'll इसी से डवटेल करता हूँ स्टार्ट कि 57 या 59 मुस्लिम कंट्रीज है. टोटल जो R&D का बजट है ना इन सब का मिला के दुनिया में जितनी भी R&D होती है, हम लोग अगर पॉपुलेशन देखें तो मुस्लिम्स की 25%, 8 अरब पॉपुलेशन है दुनिया की, उसमें से 25% मुसलमान है. लेकिन R&D में इन सारी कंट्रीज का जो क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन है दैट्स ओनली 2.5%. तो क्या हमने डेवलपमेंट करनी? दैट्स नथिंग. Why do you think it is like so 2%? I'll tell you. इसके ऊपर एक बुक है फिरास अल खतीब की लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री, उसके ऊपर मैंने रिव्यू किया हुआ है. जो क्वेश्चन पूछा ना नईम, वो था कि ये हुआ क्यों. उसमें फिरास अल खतीब ने बताया ये हुआ क्यों. सो इट्स बेसिकली, अच्छा कुछ लोग कहते हैं मंगोल्स आए, उन्होंने इराक के ऊपर धावा बोल दी और जंगें हुई और ऑल ऑफ दैट. मुस्लिम्स एक्चुअली हुआ भी यही था. इनिशियली मुस्लिम्स ने जो क्विंटेसेंशियल वॉरफेयर था उसमें काफ़ी कामयाबियाँ नहीं और काफ़ी चीज़ें उन्होंने मॉडर्न जो हथियार थे वो डेवलप भी किए, यूज़ भी किए. बट इवेंचुअली मंगोल्स केम इन, दे डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिविलाइजेशन एंड देन आहिस्ता आहिस्ता जो मेजर डिक्लाइन शुरू हुआ ना, जब हम लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस जब इजाद हुई यूरोप में, हमने कहा यार ये गैर शरई सल्तनत उस्मानिया के दौर में, ये सल्तनत, हाँ यस आई थिंक इट वाज इन द 14th सेंचुरी. तकरीबन कितने 100-200 साल तक तो वो हराम कहला रही थी. So imagine if you stop disseminating literature, if you start disseminating books, what will happen? आपकी कौम की इंसान साजी नहीं होगी, जहन साजी नहीं होगी, वो कहते हैं शादौले का चूहा बन के रह जाएंगे. It's a very limited fixed mindset. जब वो हुआ तो यूरोप में क्या था? यूरोप में रेनेसांस हो रहा था, लियोनार्डो डा विंचीज पैदा हो रहे थे, गैलीलियो गैलीली पैदा हो रहे थे, राइट? सो दे स्काईरॉकेटेड, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे चले गए. उन्होंने हर चीज़ इजाद करनी शुरू कर दी, उन्होंने रैशनैलिटी के साथ सोचना शुरू कर दिया, जिंगोइज्म छोड़ दिया उन्होंने. वी वर गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, रॉक बॉटम. एंड इफ वी फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, 2% 59 इस्लामी ममालिक, गिव और टेक 25% दुनिया की पॉपुलेशन, गिव और टेक 2 बिलियन लोग. हम क्यों R&D में, जबकि हमें पता है कि तरक्की का राज इसी में है. इफ़ वी इजाद समथिंग वी विल हैव द होल लाइक द सीक्रेट सॉस फॉर दैट, और हम जो है दुनिया को बेचेंगे. व्हाई वी आर नॉट डूइंग दैट? देखो सऊदी के पास तो पैसा है, सही है. अगर पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, सऊदी हैज़ ऑयल मनी, टर्की इज़ अ ग्रेट इकोनॉमी, बहुत सारे इस तरह के इस्लामी मुल्क. मैं एक एग्जांपल दूंगा, नईम, यू विल अंडरस्टैंड इट इनसाइड आउट. 1615 में सर थॉमस रो आए सब कॉन्टिनेंट, द फर्स्ट एम्बेसडर फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर. सर थॉमस रो 1615 में, आई थिंक उस वक्त जहांगीर की हुकूमत थी. वो बादशाह सलामत के पास है, बादशाह सलामत के पैर चूमे. उस वक्त कस्टम था कि वो जो एम्बेसडर आता था, डिप्लोमेट होता था, वो बादशाह के पैर चूमता था. उसने कहा बादशाह सलामत मेरा सलाम एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट माई ग्रीटिंग्स, एंड आई ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर यू एंड योर वज़राज एंड मिनिस्टर्स. तो उन्होंने कहा ठीक है. जब पेटी खुली तो पेटी में से क्या निकला? बाइनोक्यूलर्स, दूरबीनें, उस ज़माने की मॉडर्न तरीन चीज़, ऐनकें, टूल्स, राइट, कैंचियाँ. वज़ीर पागल हो गए. बादशाह भी कहते यार दिस इज़ अमेजिंग. अगले दिन बादशाह सलामत ने सर थॉमस रो को एक लिस्ट दी, 100 दूरबीनें, 50 चिमटे और 200 ऐनकें, मतलब इस तरह की कोई लिस्ट थी. So what does that mean? He said that is an import-oriented philosophy. Rather than asking what are the mechanics behind this tool, how does a spectacle work? How does this strange binocular work? There was no inquisitiveness, there was no curiosity. Instead, मंगवा लो. दुबई में क्या है? पैसा है, मंगवा लो, import कर लो, खुद नहीं जनरेट करना. That is what is lacking. So intrinsically it's unfortunate, but let's call a spade. We are not research oriented. We need to be more indigenous चीज़ें develop करें. Export बढ़ेगी तो हमारे सारे पेट्रोल सस्ता, everything is dovetailed to export. If you're an export oriented economy, you will have a balance of payment surplus and your people will do well. हमने हर चीज़ import करनी है, खुद नहीं बनानी. That's the trouble.
शायद हमें पैसे जल्दी चाहिए, जिसकी वजह से हमने इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने और R&D की चीज़ों में साल 10 साल 20 साल भी लग जाते हैं। हाँ, अब मैंने वो मैथ्यू वॉकर का जो स्लीप वाला है, वो आई एम अमेज्ड कि उसने 20 साल नींद के ऊपर रिसर्च करने पे लगा। 20 साल ही वर्कड ऑन स्लीप एंड इवेंचुअली रोट दिस बुक व्हाई वी स्लीप। What did you find so fascinating in that book? Amazing book. The name of the book is Why We Sleep. Why We Sleep. तो थोड़ा सा उसका खुलासा कर दे, बिकॉज हमारे पाकिस्तानी तो नींद के मामले में ना रात को 2-2 बजे तक बाहर बैठे होते हैं, यार दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे चाय चल रही होती हैं, फिर सोते हैं आके 2, 2:30, 3 बजे, फिर सुबह उठ रहे होते हैं 8 बजे क्योंकि ऑफिस भी जाना है, अगर ऑफिस भी नहीं जाना तो चलो 10-11 बजे उठ जाओ अगर दुकान पे जाना है। तो आवर कल्चर ऑफ स्लीपिंग एंड वेकिंग अप ऑन टाइम इज क्रश्ड लिटरली। Absolutely. अब तो हुकूमत ने 9 बजे कह दिया कि आपने दुकानें लेकिन हमने फिर भी 12-1 बजे के पहले नहीं सोना। यू नो दैट्स वेयर वी गो रॉन्ग। कराची में हमारी जो सदर मार्केट है ना, वो 1 बजे तक भी, मतलब 1 या 2 बजे तक मैक्सिमम वो पूरी खुलती है। जस्ट इमेजिन वी हैव वेस्टेड 8 to 9 hours ऑफ डे लाइट। ये हमारे इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि हमारे पाकिस्तान में थोड़ी सी डायरेक्शन टैंजेंट चेंज करने की जरूरत है एंड वी विल बी स्काई रॉकेटिंग। अब मैं कहता हूँ कि भाई श्रीलंका में गया या आप दुबई जाते हैं, वहाँ पे सुबह 7 बजे दुकानें खुल जाती हैं। इसी तरह बिल्कुल। सो व्हाई कांट वी डू दैट? व्हाई कांट वी डू ओवर हियर? सो व्हाई वी स्लीप में उसने मैथ्यू वॉकर की कमाल किताब, एवरीवन शुड रीड दैट। नहीं पढ़नी तो बुक बडी पे मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है, दे पीपल कैन वॉच दैट। एक तो वो बताते हैं हम लोग सोते क्यों हैं, क्या रीज़न है हमारे जहन के अंदर, वो क्या बला है जो हमें नींद, बेसिकली इट्स द सर्केडियन रिदम which helps us to sleep. हमारी बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक है, जिस तरह एक वॉच होती है, क्लॉक होती है, इस तरह हमारी बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक है दैट रेगुलेट्स आवर स्लीप। फिर हमारे अंदर एक केमिकल है एडिनोजीन। एडिनोजीन केमिकल जब बढ़ता जाता है तो नींद आनी शुरू हो जाती है। हैव यू वंडर्ड, चाय पी के, कॉफी पी के, कैफीन लेके नींद क्यों मर जाती है? एडिनोजीन को कॉफी कम कर देती है उसके लेवल को। सो एज एडिनोजीन ग्रोज, it accumulates, it helps us to sleep. So this is what you learn. नींद के जो सबसे बड़ी जो उसका टेक अवे है ना, नींद के जो डिसऑर्डर्स हैं, नींद ना पूरी होने की वजह से, इंसोम्निया, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स, अल्जाइमर्स, ऑल ऑफ दैट, कैटाप्लेक्सी। नींद पूरी ना होना या नींद टाइम पर ना लेना, these are two different things. नींद टाइम पर, अच्छा टाइम अब मिसाल के दो, लेट मी क्लेरिफाई दैट, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मेरे जहन में ये सवाल हो, क्योंकि मेरे जहन में, और मैं अपनी क्लैरिटी के, एक होता है ना, लोग कहते हैं कि यार 8 घंटे नींद करनी चाहिए, डॉक्टर भी कहते हैं। अच्छा, उसने भी मैथ्यू वॉकर ने भी कहा है 8 घंटे इज द आइडियल टाइम टू स्लीप। बट 12 से सुबह 8, रात को 10 से सुबह 6, रात को 2 से सुबह 10, 8 तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन टाइमिंग मैटर? नहीं, हाँ, टाइमिंग डज मैटर। You know what? Is there any idea? I'll give you my personal example. ठीक है। अच्छा, वैसे तो it differs from individual to individual, क्योंकि हर किसी की सर्केडियन रिदम अलग होता है, लेकिन रात जो है ना वो बनी ही to limber up and to take slumber, and आप जो है ना आप सोएं, right? You purify your नींद and आप अपनी नींद को complete करें। ठीक है। उससे होता है कि जब आप सुबह उठते हैं ना, when you wake up in the morning, so आपके जो एनर्जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर किताब पढ़ने की हैबिट डालनी है तो आप जो है सबसे पहले सुबह उठते ही पढ़ो। क्यों? सुबह जो हमारे हार्मोन्स है ना, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज होते हैं in terms of our focus in life. So the sort of focus that you have in the morning, as the day goes by, it keeps on deteriorating. अब वो नीचे चला जाता है। तो सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग है ना, उसमें आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। तो मैं कहता हूँ, आई ऑलवेज से कि आई यूजुअली वेक अप एट अराउंड 5:30, 6 o'clock. बाय द टाइम द वर्ल्ड रीचेज टू वर्क, आई एम डन फॉर द डे. उसके बाद तो प्रोजेक्टाइल्स ही आ रहे होते हैं, ये खराब हो गई, ये कस्टमर की कंप्लेंट है, ये मसला है, वो मसला है. आपने जो इनिशियल 6 से 9 बजे का टाइम है ना नईम, इफ यू विन इट ओवर, आई एम गारंटिंग यू थ्रू दिस पॉडकास्ट, लिसन एवरीवन, यू विल विन योर लाइफ. आप 5:30 बजे उठते हो, नमाज पढ़ के डायरेक्टली बुक रीडिंग के लिए बैठ जाते हो? मैं यूजुअली डायरेक्ट बुक रीडिंग के लिए नहीं बैठता. व्हाट्स योर रूटीन लाइक? सो वेकिंग अप अराउंड 5:30, 5:45. स्लीप टाइम क्या है बाय द वे? स्लीप टाइम में 10 आई एम डाउन, आई एम गॉन एट 10 PM. अच्छा. यूजुअली आई एम गॉन बाय 10 PM.
मैंने बीच में एक शुरू भी किया था, आई यूजुअली क्लोज माई वाईफाई एट 8 PM, डेटा सर्विसेज मैं 8 बजे बंद कर देता हूँ. सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, इफ एनीवन वांट्स टू इम्प्रूव देयर स्लीप, दे नीड टू रिलिंक्विश देयर यूज ऑफ मोबाइल. सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले. ये जो व्हाइट लाइट है ना, दिस इज द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट इन आवर स्लीप. दिस एब्सोल्युटली इट किल्स योर स्लीप. बिल्कुल जो है ना डेसिमेट कर देती है आपकी इस नींद को. बाय द वे यू आर मैरिड राइट? कितने बच्चे हैं आपके? आई हैव 2 kids. तो आपको इतना बच्चे भी टाइम पे सोते हैं या सिर्फ आपका अपना रूम है और आप चले गए भाई? अच्छा, मेरा एक स्टडी रूम है. हाँ. सो आई हैव प्रोग्राम द फैमिली इन अ वे दे नो कि अब ये स्टडी में चले गए ना, तो नाउ he cannot How be disturbed. How old are your kids by the way? One is 8 and one is 4. हाँ, फिर तो बड़े हैं. लेकिन छोटे बच्चे अक्सर सोने नहीं है. 4 साल के बच्चे तक जो है ना दे लाइक वो आप जहाँ पर भी जाओगे ना आपके पीछे आएंगे. Yes. मेरे साथ तो एटलीस्ट घर में ये होता है. In whatever room I am, regardless I'm sitting with the guest, they are gonna come over. Yeah, that's what my small kid does. His name is Aslan, and that's what he does. But you know, उसको भी तो उनसे फिर आप 8 बजे 10 बजे कैसे सोते हैं? अक्सर मेरी वीडियोस में वो नीचे बैठा होता है. अच्छा. नहीं तो यही मेरा सवाल है कि जो बाल बच्चों वाले हैं उनसे पेरेंट्स 10 बजे कैसे मतलब कि छुट्टी लेंगे? नहीं, देखो ये थोड़ा सा ना रूथलेस, you know, you have to be a bit ruthless. क्योंकि देखो, you know, there's a family time that you need to give, the quality time that you need to give to them. But you need, आपको थोड़ा सा selfish भी तो होना पड़ता है ना जिंदगी में. There are certain goals. मैं एक individual हूँ who's driven by certain goals in life. मेरी जिंदगी के कुछ objectives हैं जो मुझे अचीव करने हैं. उन objectives, they are the focal point of my life, the center of gravity of my life somehow, along with the family. So the family knows that Shahrukh is an individual driven, motivated by a goal and an objective in life. So they are supporters. They know that now he is vanished into the study, so we need to support him. So thankfully, when you have a loving family, they contribute towards your success. So that's what happens. इसमें सबसे important चीज़ पता है क्या नहीं? You need to have the right partner. If your partner is not right, your life will be destroyed. पर पाकिस्तान में ये पार्टनर का कॉन्सेप्ट तो ये है कि बस या 2 चीज़ें होती हैं. लव मैरिज, कोई पसंद आ गई, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या वर्क प्लेस पे हो, या बस पेरेंट्स ने अरेंज कर ली. तो हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि यार ये बंदा जिसके साथ मैं द रेस्ट ऑफ द लाइफ गुजारूंगा वो परफेक्ट है भी? अच्छा, इसके ऊपर भी बोलने में तो बड़ा आसान है राइट पार्टनर, लेकिन वो है कौन? वो कौन है? इसके ऊपर भी एक बुक है और कमाल बुक है नईम. इनफैक्ट 2 बुक्स हैं. एक है Men Are From Mars and Women Are From Venus. And Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps. Amazing books. एक का मैंने रिव्यू भी किया हुआ है, पहली वाली का. जॉन ग्रे की बुक है वो. किसी ने शादी करनी है ना, ये किसी की गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, that book is a must read bhai. It tells you how to find your life partner and how to live a quality married life. Share with us just like 2 or 3 tips from that book that you have also implemented in your life, whether selecting the partner and then becoming a married partner and have kids, and this help you. एक जो ट्रिक मुझे उसमें से याद आती है वो ये कि men and women का ना स्कोरिंग सिस्टम होता है, राइट? हम लोग स्कोर करते हैं, मर्दों का एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसमें हम पॉइंट्स देते हैं अपनी खातून को, ठीक है, और ख़वातीन का स्कोरिंग सिस्टम होता है. अच्छा, इन दोनों का स्कोरिंग क्राइटेरिया अलग है. फॉर एग्जांपल, आप अपनी वाइफ को थाईलैंड ले गए वेकेशंस पे एंड यू स्पेंड 1 million ऑन दैट ट्रिप. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आपको 10 पॉइंट तो मिलेंगे ना? मिलेगा कितना? 1 पॉइंट. अगर आप अपनी बेगम का दरवाज़ा खोल देंगे गाड़ी से उतरते हुए, इवन देन यू विल गेट 1 point. कहाँ 1 million का थाईलैंड का ट्रिप और कहाँ बेगम का दरवाजा खोलना गाड़ी से उतरते हुए. सो दैट्स हाउ विमेन आर ट्यून्ड. यू नीड टू स्कोर ऑन ट्रिवियल थिंग्स. छोटी छोटी चीज़ों पे आपने अपने पार्टनर का दिल जीतना होता है. हमारा माइंडसेट क्या होता है मर्दों का? यू वांट टू स्पेंड. हम वेकेशंस पे जा रहे हैं, मैं तुम्हें ये गोल्ड रिंग लेके दे रहा हूँ, मैं तुम्हें डायमंड रिंग लेके दे रहा हूँ, ये आई हैव बॉट यू द स्टार्स एंड मून्स, राइट? Women don't want that actually. वैसे तो they want it, but उनके जो deep inside जो unconscious है ना, they believe in that कि भाई आप छोटी छोटी चीज़ें
हस्बैंड की उनको केयर चाहिए, हस्बैंड का उनको फुल अटेंशन चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ों की जो है ना वो यू नीड टू बी अट्यून टू देयर नीड्स, आपको अटेंटिव होना पड़ेगा उनके लिए. सो इस तरह की बहुत सी बातें हैं. इसके अलावा इफ़ आई रिमेंबर जॉन ग्रे ने और क्या बोला था, हाँ, व्हेन, ये बड़ा मज़े का है, ठीक है. इसमें ये है कि ख़वातीन को जब कोई मसला होता है ना तो दे टॉक देयर हार्ट आउट, दे वांट टू स्पीक एंड स्पीक एंड स्पीक, राइट. अच्छा, जब आपकी बेगम आपसे बात करेगी और आपको मसला बताएगी कि आज मुझे ये हुआ, सास ने ये कहा, या मेरी फ्रेंड ने ये कहा, या स्कूल में, या मेरी यूनिवर्सिटी में, या मुझे कॉर्पोरेट मेरे ऑफिस में किसी ने कुछ कहा. सो व्हाट डू? वी गिव हर अ सोल्यूशन. नाउ द वुमेन साइकोलॉजी सेज दे डोंट वांट द सोल्यूशन, दे वांट समवन टू जस्ट लिसन देम आउट. जबकि जब हम लोग परेशान होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वी टेंड टू बिकम सॉलिटरी, हम लोग अलहदा हो जाते हैं, वी अलोन, हम लोग चुप हो जाते हैं. बेगम क्या समझती है, यार ये तो मुझसे नफरत मोहब्बत ही नहीं करता, ये तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये तो मुझे आजकल इग्नोर करना शुरू कर दिया. एंड शी स्टार्ट्स आस्किंग दिस क्वेश्चन, यार डू यू लव मी और नॉट, क्या मुझसे प्यार भी करते हो या नहीं. ओ भाई, मैं अपने मसलों में खोया हुआ हूँ, आई डोंट नो, सो दैट्स व्हाट आई वांट. सो औरतों के लिए इसमें यह है कि अपने हस्बैंड जब परेशान हुआ करें तो उनको थोड़ी देर अकेला छोड़ दें. और मर्दों के लिए इसमें सीख ये है कि जब आपकी बेगम आपसे कोई बात शेयर कर रही हो तो उसका सोल्यूशन नहीं देना आपने, यू जस्ट हैव टू लिसन. अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है. फॉर इंस्टेंस, योर वाइफ आस्क्स, आज पार्टी है, मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, ये या ये, व्हाट डू वी डू? हम लोग अपना पसंद बता देते हैं कि यार ये पहनना. रॉन्ग अप्रोच. सो शी सेज दिस और दिस, व्हाट डू यू से? तुम्हें कौन सा पसंद है, येलो वाला, यार यही बेस्ट है, यही पहनो. अब छोटी सी चीज है ये, अगर आप सीख गए तो आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा. एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसी बुक में, जॉन ग्रे कहता है कि कपल्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, बल्कि जॉन ग्रे का नहीं है, हार्वर्ड गार्डनर की एक बुक है 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क. अमेजिंग बुक, अगेन हार्वर्ड गार्डनर की है. उसमें वो कहता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो कहता है कि कपल्स के अंदर जो दुनिया के हैप्पीएस्ट कपल्स होते हैं उनके दरमियान भी लड़ाई होती है और कॉन्फ्लिक्ट होता है. फ़र्क उनमें होता है, जो नाकाम हो जाती हैं शादियाँ, फ़र्क ये होता है कि जो कामयाब शादीशुदा लोग होते हैं, जोड़े होते हैं, कपल्स होते हैं, दे आर एट पीस विद देयर कॉन्फ्लिक्ट्स. दैट मीन्स कि उसको पता है कि मेरा हस्बैंड जो है ना वो उसमें ये बुराई है, एंड दे एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट इट rather than bickering and fighting and taunting and saying again and critiquing again and again कि यार तुम ये नहीं सही करते. So that's what the difference is between the two. हार्वर्ड गार्डनर जो था वो 90% एक्यूरेसी से बता सकता था कपल से 5 मिनट बात करके कि ये डाइवोर्स हो जाएंगे अगले 2 साल में. That's the amount of research he did. So उसने कहा कि आप हस्बैंड वाइफ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, मेजर फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ पश्तून, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल आप एक सिंधी लड़की से शादी करते हैं, ठीक है, बेगम कहती है मेरे बच्चे सिंधी बोलेंगे, आप कहते नहीं पश्तो बोलेंगे. अब ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसका सुपरफिशियली, इफ यू डोंट डिग डीप, इट डजंट सीम टू बी एनी आंसर टू दिस. भाई कौन सी जबान, या तो दोनों ही बोलेंगे, बट यू आर हेल बेंट कि मुझे से पश्तो ही सिखानी है और खातून कह रही है कि मुझे सिंधी सिखानी है. अब ये कॉन्फ्लिक्ट है. If you build on this conflict, this will keep on accumulating. So you don't do that. You accept it कि ये हमारा conflict है, you acknowledge it and you leave it. Let the kids decide what they want to do. Interesting. वैसे आते हैं थोड़ा वो स्लीप वाली की तरफ ना, बिकॉज you mentioned के 5:30 बजे उठना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद सी लेवल एग्जेक्टिव उठते हों इस टाइम पे, बट इवन माई सेल्फ फेल टू वेक अप ऑन टाइम ना. नहीं, इसमें आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, इसमें भी एक बुक है रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब, राइट? एनीवन हु वांट्स टू वेक अप अर्ली, they can read that book, 5 AM Club. I have reviewed that as well. That shows you the power of waking up at 5 AM. Believe me, Naeem, जिंदगी की दिशा, जिंदगी की डायरेक्शन, जिंदगी का पॉइंट ऑफ व्यू, जिंदगी का परसेप्शन, आपका थॉट प्रोसेस का वेवलेंथ, एवरीथिंग चेंजेस व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग.
आपकी एनर्जी लेवल्स, ठीक है, योर डोपामीन इज राइट देयर एट द टॉप, ठीक है, योर फोकस, योर एनर्जेटिक. अच्छा, ये एनर्जेटिक क्यों होता है? क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी होगी अच्छी तो आप एनर्जेटिक उठोगे, वरना यू विल बी लेथार्जिक व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, राइट. सो पावर ये है कि जब दुनिया सो रही है तो आपने उठ के करना क्या है उसमें. इसको वो कहते हैं मैजिकल 1 आवर. इस मैजिकल 1 आवर में 60 मिनट्स में आपने 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है, 20 मिनट को मेडिटेशन, नमाज वगैरह पढ़नी है कोई, और आपने जो भी मेडिटेट करना है, और 20 मिनट आपने रीडिंग करनी है या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखनी है. वीडियो ना देखें, रीडिंग की तरफ जाएं. आई वुड रिकमेंड दैट. अच्छा, बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड लोग होते हैं, हमें तो जाना ही ऑफिस 9 बजे है या 8 बजे है, और शायद उनके दिमाग में इतनी प्रोडक्टिविटी या रीडिंग वाली चीज़ें होती भी नहीं है. इवन इफ़ दे वेक अप ऑन टाइम, क्या करना है, यूट्यूब पर बैठना है या वैसे ही बैठ गए हैं, नाश्ता कर रहे हैं, सो दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू ड्यूरिंग दैट टाइम. सो व्हाट्स योर सजेशन? नहीं, मेरा इसमें एक सजेशन है. वो ये है कि पहले तो आपने डिसीजन लेना है जिंदगी में कि डू यू वांट टू लिव अ रन ऑफ द मिल लाइफ. पहले उस शख्स ने ये डिसीजन लेना है. किताब पढ़ने से पहले भी, सुबह 5 बजे उठने से पहले भी, हार्वर्ड गार्डनर को पढ़ने से पहले भी, और टॉम पीटर्स को पढ़ने से पहले भी, ही नीड्स टू आस्क हरसेल्फ अ क्वेश्चन. क्या मैं एक एवरेज जिंदगी गुजारना चाहती हूँ या गुजारना चाहता हूँ? इफ द आंसर इज यस, तो फिर तो आप जितने मर्जी उठना चाहते हो आप उठो. फिर माई डिस्कशन इज नॉट वैलिड ओवर देयर, ठीक है ना. बट if you're objective oriented in life, you have an ambition, you're goal oriented, you have positive habits, तो याद रखें नईम कि सक्सेस इज इक्वल टू सैक्रिफाइस. सक्सेस नाम ही सैक्रिफाइस का है. सो आई हैव गिवन इट अ मैथमेटिकल इक्वेशन, सक्सेस इज इक्वल टू सैक्रिफाइस. फॉर एग्जाम्पल, मैं 5:30 बजे अगर उठता हूँ तो मुझे क्या जरूरत है, मैं 8 बजे भी तो उठ सकता हूँ ना. एग्जैक्टली. मैं अपनी नींद क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ? इट्स अ सैक्रिफाइस. व्हाई? बिकॉज आई हैव सर्टेन गोल्स टू अचीव. मैं रात को अपनी फैमिली के साथ भी तो टाइम गुजार सकता हूँ लेटर इन द डे व्हेन आई एम परहैप्स रीडिंग और राइटिंग रिव्यू और परहैप्स शूटिंग और एडिटिंग इट. सो आई एम सैक्रिफाइसिंग दैट टाइम टू अचीव समथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ. इट डजंट एट ऑल मीन, डोंट गेट मी रॉन्ग, कि आपने फैमिली से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में. लेकिन the beauty is, thanks to again Almighty, that I have a family which is so supportive. So coming back to your question, Naeem, so you need to decide कि अगर आपने एक एवरेज ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर आप उठे 9 बजे, आपने जो काम करने हैं करते हैं. लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है तो वो सेक्रीफाइस के बगैर नहीं होगा. वन ऑफ दैट सेक्रीफाइस इज टू वेक अप एट 5:30 in the morning. पीरियड. उसके बाद फिर, अच्छा, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, Success happens between 6 p.m. to 6 a.m. कैसे? पूरा दिन तो हम लोग ऑफिस के चक्करों में लगे रहते हैं. वी टू रन आवर ब्रेड एंड बटर, टू रन आवर होम इकोनॉमिक्स. 6 बजे के बाद जो शख्स फोकस होके काम करता है सुबह 6 बजे तक, नींद भी पूरी करनी है उसमें, वन ऑफ दैट, ही इज ऑन हिज वे टू सक्सेस. दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. दुनिया के आप टॉप लोग ले लें, इलॉन मस्क ले लें, ठीक है, बराक ओबामा ले लें, इंदिरा नोई ले लें, पेप्सी की जो इंडियन CEO थी, जो एमएन थी. ऑल द टॉप पीपल इन द वर्ल्ड, दे वेक अप एट 5 a.m. दैट्स देयर. सम पीपल वेक अप एट 4:30 a.m. एज वेल. अब सवाल ये, करना क्यों है भाई? क्यों अजियत दे रहे हो? आर यू चैलेंजिंग मी यार शाहरुख? यू कैन आस्क दैट कि मुझे क्या मौत, सॉरी आई एम यूजिंग दिस, बट मुझे क्या अजाब आया हुआ है? अजाब ये है कि आपने अपने आप से वादा किया है कि मैं एक मीनिंगफुल जिंदगी गुजारूंगा. उसका एक इंग्रेडिएंट ये है कि आपको सुबह जल्दी उठना है. क्यों उठना है? उसकी भी रीज़न बता देता हूँ. मेरी पहली जॉब थी कोरियंस के साथ. आई वॉज द प्रोटोकॉल ऑफिसर इन द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया. कोरियंस के उन्होंने मुझे बोला कि शाहरुख, द वर्ल्ड हैज़ 24 hours, वी हैव 25 hours. मैंने कहा कैसे भाई? व्हाट इज़ दिस साइंस दैट यू आर डूइंग? वो कहते हैं वी नो द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग टाइम. 12:30 से 1:30 बजे तक लंच ब्रेक होता था, उसमें वो लंच करते थे, टेबल टेनिस खेलते थे और सोते थे. इमेजिन दिस. सो व्हाट डू दे डू? व्हेन दे डू दिस, दे आर क्रिएटिंग टाइम. वो अपने लिए वक्त पैदा कर रहे हैं. और वक्त से ज्यादा नहीं दुनिया में देयर इज नो थिंग, देयर इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग विच इज मोर पावरफुल देन टाइम. इट्स एब्सोल्युटली प्राइसलेस.
कोहिनूर हीरे से भी कीमती है वो. देयर इज नो प्राइस टू वक्त. Coming back to again जो some of the goal setter friends of mine, Yes. there is one myth na which is like work life balance. बच्चों को time. Yeah. The most amount of people who I have seen successful, they're always struggling with it. How you cope up with it and how do you say कि आपने start में एक बात करी ना कि quality time with family with kids, तो आपके लिए what is the quality time look like and how do you take out that time? Quality time is when you are grooming your children for the future. When you are building them up when you are building in them the skills which will be required to excel in the future. Because kahin na kahin life is a race. I can say all the fancy words कि यार नहीं जिंदगी अपने टर्म्स पे गुजारूंगा, जिंदगी कोई दौड़ने का नाम थोड़ी है, मैं go light go slow, ऐसा है नहीं. Life is a race. It's a cutthroat competition. If you आप थोड़ा सा भी चुकेंगे, someone from the behind will come and take your place. Right? So you have to keep your children sharp. You have to groom them for the skills which will be relevant in the future. That's what you have to do. So quality time ये है जिसमें आप उनको physical activity करवाएं अपने साथ. Football, soccer, कोई game, badminton है, swimming है. This is a very good quality time that एक तो वो physically active होगा. He will realize the power of getting active and physically dynamic. And then he will know that my father believed in staying active. And then he believed in reading. So अगर आप अपने बच्चों के सामने मोबाइल फोन यूज करेंगे तो don't expect your child to read a book. Don't expect them. बच्चे किताब पढ़ो भाई आप तो पढ़ते नहीं हो, मैं क्यों पढ़ूंगा? So if you want to develop a habit of reading in your children, you need to start reading first. And especially in front of them. In front of them. And then usually घर में बातें जो है ना ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारी everyday conversation क्या है. I love to discuss. जब हम लोग बहन भाई बैठते हैं, especially my two brothers, तो हम लोग एडोल्फ हिटलर की माइन कैंप से लेके सिमोन डे beauvoir की सेकंड सेक्स से लेके हर किताब को हम लोग तबसरा करते हैं, हंसते हैं, उसने ये लिखा उसने वो लिखा, लड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट होता है, बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट होता है. One of my brothers, he's in Saudi. वो बड़ा एनालिटिकल थिंकिंग है उसकी, स्पेशली अबाउट रिलीजन. सो ही रीड्स अबाउट रिलीजन अ लॉट. उसका टोटल डिफरेंट वेवलेंथ है सोचने का. माय वेवलेंथ इज टोटली डिफरेंट. इसमें एक और चीज़ ये है कि वी एज अ नेशन, अगर कोई हमारे से अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसको इंकरेज करें, उसको दबाएं नहीं, सप्रेस नहीं करें, उसको इंकरेज करें. क्यों? नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव आपको पता होना चाहिए. इकबाल साहब अगर आपको पसंद है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इकबाल साहब की वीकनेसेस क्या थी. उनके अगेंस्ट भी तो लोगों ने लिखा है ना, वो क्या लिखा है उन्होंने. अच्छा, मजे की बात ये ज़्यादातर जो आप ऑथर्स पढ़ रहे हैं ना, दे आर लाइक इंटरनेशनल ऑथर्स, राइट? गोरा ऑथर. पाकिस्तान में कोई ऐसी किताबें लिखने वाला या ऑथर्स कह लो या एक्सपर्ट्स कह लो जो किसी टॉपिक पर बात करे, हैव यू रेड एनी? आई हैव रेड अ लॉट. मैंने दो लोगों को बहुत पढ़ा है, मुमताज़ मुफ्ती को और अशफाक साहब को. अशफाक मेरा 99% नईम जो रीडिंग है ना वो है इंग्लिश में, लेकिन मेरी जो जिंदगी की बेस्ट किताब है ना वो मैंने उर्दू में पढ़ी है. कौन सी? मन चले का सौदा. मन चले का. ये इट वाज अ ड्रामा रिटन बाय अशफाक अहमद. इट aired on PTV as well in early 90s, and it was banned and it was taken off air due to its radically bizarre concept. क्या ऐसे amazing concept? I haven't read a book like this. क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे कि ऑफ एयर करना पड़ा? एक्चुअली में अशफाक साहब ने उसमें बात की है, इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ 3 कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, सूफिज्म का और क्वांटम फिजिक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स का, सूफिज्म का और दरवेशी का. ठीक है ना. ये अब क्या मतलब हाउ वो एक्चुअली में अशफाक साहब ये कहना चाहते हैं उस बुक में, उस ड्रामा में, कि अल्लाह तक अगर आप पहुंचना है ना तो वो दरवेशी के थ्रू आप नहीं पहुंच सकते, आपको साइंस के थ्रू पहुंचना होगा. इवन अगर आप वो कहते हैं 2022 में ये बात करो, स्टिल इट विल बैकफायर.
अब आप देखें, वो कहते हैं साई नील्स बोहर, अल्लामा आइंस्टाइन, इस तरह से लक़ब देते हैं साइंटिस्ट को। अब इसकी एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हाउ दिस इज़ वैलिड और हाउ उनका क्या सोच था, नज़रिया था। Alexander Fleming, the gentleman who invented penicillin, the first antibiotic. Just imagine, आज अगर हमारे पास एंटीबायोटिक ना हो तो हमारा क्या हाल हो। बिल्कुल। और उस एंटीबायोटिक की वजह से कितनी जिंदगियां बच गई हैं। तो अशफाक साहब कहते थे कि ये जो दुनिया में अल्लाह के वली हैं ना, ये साइंसदान है। अमेजिंग एक्टिंग बाय फिरदौस जमाल in that drama. YouTube पे है अभी available. And the thought process, it's amazing. It's a life changer. शाहरुख भाई, पाकिस्तान में भी काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन क्यों हमारे यहाँ पर ये बुक लिखना, ऑथरशिप, व्हाई इज नॉट दैट कॉमन? उसकी रीज़न है, the commercial angle is missing. जो ऑथर, मैंने किताब लिखी है ना, किताब लिखते हैं, ऑथर लिखते हैं, यूजुअली प्रोफेशनल ऑथर्स होते हैं, उनका जीना मरना बुक्स ही होता है, ठीक है। बुक्स की रॉयल्टी इतनी मिनिमल है कि आपकी अगर बेस्ट सेलर भी होगी आपको पीनट्स मिलेंगे। व्हाई वुड समवन राइट? एंड क्या होता है बाहर मुल्क में, अगर हम यूएस की बात करें, हम कहते हैं ना न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर, या एक तो वहाँ पे रीडर्स बहुत हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी साइंस है, मैथमेटिक्स है इसके पीछे। जॉर्डन पीटरसन अगर 12 रूल्स फॉर लाइफ की 1 मिलियन कॉपी बेचता है और उसको एक कॉपी पे $1 मिलता है, तो मिलियनर हो गया ना। Hey, you go. No rocket science in this. हमारे यहाँ रॉयल्टीज आर इतनी लो एंड देन द रीडर्स आर सो लो। मिलियन कॉपीज कौन खरीदता है यहाँ पे? One is willing to, and that's what my quest is. My personal struggle is this, कि इस कौम को, इस मुल्क को, इस नेशन की इंसान साजी करनी है। एंड आई थिंक वन ऑफ द मीडियम्स इज थ्रू बुक्स एंड थ्रू रीडिंग। क्योंकि रीडिंग आपके सोच का जो दायरा है, जो होराइजन है, उसको इतना ब्रॉड कर देती है कि आपको चीज़ें ऐसे ट्रांसपेरेंट नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बुक बडी के थ्रू के लोगों में जो आपने शऊर उजागर किया? यस, तो नाउ पीपल से दैट यार हमें तो पता ही नहीं था बुक्स रीडिंग का पोटेंशियल, एंड नाउ यू नो चेंज्ड माय लाइफ। इट हैज एक्चुअली, बुक बडी हैज चेंज्ड माय लाइफ। ठीक है, इट्स अ टू वे ट्रैफिक. The sort of communication I have with people, my DM is filled with how one of my reviews has helped people land upon a job. One of my interviews has made people come out of depression. One of my reviews has enabled someone to fix his marital life. So it's amazing how books can, and this, एक तो किताबें हैं ना, और उस किताबों में छुपा हुआ विजडम आप किस तरीके से लोगों को बयान करते हो, दैट इज़ व्हाट मैटर्स. इसकी सिंपल मैं अगर आपको बताऊं, नईम, हर साल 21 लाख किताबें पब्लिश होती हैं. 21 लाख वर्ल्ड वाइड 2.1 मिलियन. एक इंडिविजुअल, जो मैंने मैथ्स बताई कि अगर एक इंडिविजुअल एक महीने में एक किताब पढ़े तो साल में कितनी पढ़ेगा? 12. 50 साल में कितनी पढ़ेगा? 600. बिल्कुल. मैक्सिमम मैंने 50 साल लगाए हैं कि 50 साल तक अगर वो महीने में एक किताब पढ़ेगा तो पूरी जिंदगी में 600 किताबें पढ़ पाएगा. राइट. साल में कितनी पब्लिश हो रही हैं? 2.1 मिलियन. बिल्कुल. सो पीपल लाइक मी, इट्स माई जॉब कि किताबें वो पढ़ाऊं लोगों को जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सके. वरना तो पीपल कैन गो हेवायर. दे माइट रीड सम स्टफ व्हिच वोंट हेल्प देम इन देयर लाइफ. आप पढ़ते क्यों हैं? अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने आप को हेल्प करने के लिए, कॉग्निटिवली, इमोशनली, प्रोफेशनली, पर्सनली. दैट्स व्हाई यू रीड. लेकिन अगर किताब ही रद्दी है, उसके अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है, सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के डायरेक्शन को, सर्च को नैरो डाउन करके कि आप ये किताब पढ़ें. आपकी जो YouTube पर सबसे पॉपुलर वीडियो है जिसपे सबसे ज़्यादा व्यूज़ है, मेरे ख्याल में वो शायद अफरीदी की बुक रिव्यू किया अभी था. जो है ना, ये क्रॉस हो जाएगा और वो बड़ी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है. स्टार्टअप नेशन मेरी जो है ना रिव्यू, मैंने इजराइल के ऊपर रिव्यू किया है. व्हाई इजराइल इज सो स्टार्टअप. दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप पर कैपिटा इजराइल में है. सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया नहीं है? स्टार्टअप्स
पर कैपिटा। अच्छा। सो हर 6,000 लोगों पे एक स्टार्टअप है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा R&D इजराइल स्पेंड करता है GDP एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। मेरे ख्याल में जो स्टार्टअप्स वहाँ पे हो रहे हैं सिर्फ इजरायली लोग तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, people are अच्छा coming from all है कि over the और world. फेसबुक के रिसर्च सेंटर्स वहाँ हैं, Oracle, lot of the Silicon Valley big guns are over there. So that book is about what makes Israel a startup nation. How much percentage of their GDP they spend on their R&D. That will very soon, in the next few days, it will outrun शाहिद अफरीदी वाली। रिव्यू आ गया आपकी उस पर यूट्यूब पर? हाँ, वो शाहिद अफरीदी की वीडियो को टॉपल कर देगा अगले कुछ दिनों में। तो शाहिद अफरीदी की बुक में ऐसा क्या था कि उसने इतने व्यूज लिए? शायद वो सेलिब्रिटी स्टेटस होने की वजह से, या देयर वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन द बुक इटसेल्फ? देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग इन द बुक except for he was bashing greats like Javed Miandad, Waqar Yunus के वो एवरेज कोच है, और जावेद मियांदाद के बारे में ऑल ऑफ दैट। बुक बड़ी ही what's the right word to put it? It's not very concisely written. It's not very coherent. Coherence नहीं है उस किताब के अंदर, बिखरा सा है उसके अंदर। हुआ ये था कि जब ये बुक आ रही थी ना, आई न्यू शाहिद अफरीदी द स्टेटस दैट ही एंजॉयज, तो मैंने इसको प्री ऑर्डर कर दिया था। मार्केट में आने से पहले मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, और एक दिन के अंदर इसका रिव्यू मैंने I read the entire book in one day. और I was perhaps the first individual जिसका YouTube के ऊपर रिव्यू गया था। तो within 2-3 days it reached 100,000 views. लेकिन जो असल मुझे बूस्ट मिला ना YouTube पे in the past, मेरी एक मेरा डॉक्टर परवेज हुद भाई के साथ मेरा एक इंटरव्यू था, that really helped my grow my channel. Establishment वाली वीडियो really helped me in the growth of my channel. Startup Nation really helped in the growth of my channel. So कुछ वीडियोस हैं जो सुपर हिट जो है ना, they have really helped me in ये एस्टैब्लिशमेंट वाली वीडियोस पाकिस्तान में किसी ने भी इतने ओपनली इस टॉपिक पर वीडियो एटलीस्ट मेरी नज़र से नहीं गुजरी। तो कोई कॉल्स वगैरह तो नहीं आई? कोई नहीं, मुझे कोई एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट। व्हाट वाज आपके ज़हन में क्या चल रहा था कि यार इस टॉपिक पर तो कोई बात नहीं? अच्छा नहीं, इसमें पता क्या है, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है ना। मैंने कभी लाइक आई सेड, आई नेवर डू एनी प्रोपेगेंडा, आई नेवर डू एनी रेटरिक, देयर इज नो हिडन मोटिव, देयर इज नथिंग कोवर्ट behind my objective. मेरा काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना लोगों को विदाउट इमोशंस, फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिव, रैशनैलिटी पे बेस्ड। तो अगर आप मेरा वो रिव्यू देखें, वो बहुत ही रैशनल है, उसमें कोई भी मेरे बयानबाजी नहीं है। आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब आपको नहीं लगेगा ये करंट अफेयर्स, उसमें आपको लगेगा ये नॉलेज मुझे दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे पास जो नॉलेज थी, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन थी एस्टैब्लिशमेंट की, वो मैंने लोगों को बताई, एंड दैट पिक्ड अप. People liked it. People loved it. So that's what it is. Before we conclude this podcast, na, what are like बहुत ज़्यादा books तो नहीं. If I were to ask you ना, like 5 top books that मुझे पढ़नी चाहिए या देखने वालों को पढ़नी चाहिए, या अगर बहुत ज़्यादा तो शायद 2000 बुक्स आपने पढ़ी हैं और आपने अपनी बुक में भी 50 बुक्स का गालिबन जिक्र किया है, राइट? लेकिन शायद फिर भी लोगों के लिए ज़्यादा, इफ़ यू वर टू फर्दर condense it down to 5 books, कौन सी होंगी जो कि हमें टॉप? It's very hard to narrow it down, but I'll just say, जो लोग entrepreneur बनना चाहते हैं, ठीक है, people who want to be entrepreneurs and people who like to do their startup, उनके लिए एक किताब है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है स्टार्टअप्स के लिए, वो है 0 to 1. So everyone should read 0 to 1. Right? Number 1. Number 2, जिम कॉलिंस की एक बुक है गुड टू ग्रेट. वो कहते हैं ना रिगरस रिसर्च के बाद एक किताब लिखी हुई है, दैट इज गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस. अगेन फॉर पीपल हु वांट टू डू गुड इन मैनेजमेंट, इन लीडरशिप पोजीशंस. मन चले का सौदा, ऑफ कोर्स बाय अशफाक अहमद. सिमोन डे बोवार की सेकंड सेक्स, आई एब्सोल्युटली लव दैट. मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल की मस्ट रीड. विक्टर फ्रैंकल की. एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल की अमेजिंग बुक. व्हाट अ सटायर. आई थिंक इट्स इजीली द बेस्ट सटायर इन द वर्ल्ड. लॉलिटा पढ़ें. लॉलिटा वो किताब है जिसके ऊपर मेरी टीचर ने मेरे अब्बा को बुला लिया था. आई वाज सो यंग, और उन्होंने कहा,
she called my father and she said, look at what he is reading. Lolita. Lolita is basically it's an adult, it's not an adult book, but basically उसकी कहानी है कि एक 38 साल का प्रोफेसर हम्बर्ट नाम है, वो एक 12 साल की लड़की से सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाता है. दैट्स द व्लादिमीर नाबोकोव ने वो नॉवल लिखा है, बट द राइटिंग, the way he has communicated his thoughts, his eloquence, how articulate he is, the musical notes of the book, it's absolutely they flow like a music. जिस तरह की rhythm है ना, उस तरह वो किताब चलती है. Lolita movie भी है, हाँ, it's a movie as well. Based on the same book, right? Based on the same book. So Lolita पढ़ें, जॉर्ज ऑरवेल की, like I said, Animal Farm. जॉर्ज ऑरवेल की एक और किताब है 1984, वो ज़रूर पढ़ें. हिटलर की माइंड कैम्प पढ़ें, आपको आइडिया होगा कि उसका थॉट प्रोसेस क्या था. मास्टर्स ऑफ स्केल पढ़ें, रीड हॉफमैन की. आई कैन गो ऑन एंड ऑन, आई कैन, और कौन सी हो सकती हैं. साइमन सिनेक की लीडर्स, ईट लास्ट पढ़ें, ठीक है. स्टार्ट विद वाई पढ़ें. सेथ गोर्डन की एक बड़ी फेवरेट, लिंचपिन, सेथ गोर्डन की लिंचपिन पढ़ें. उसकी हाउ टू क्या, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एन एफ, वो पढ़ें, अमेजिंग बुक. उसकी नसीम तालिब की द ब्लैक स्वान पढ़ें, ठीक है. जो बच्चे हैं वो रोल्ड डाल की पूरी सीरीज पढ़ दें, चार्ल्स डिकिंस पूरा पढ़ जाएं, यूल्स वर्न पूरा पढ़ लें, रॉबर्ट ल्यूइस स्टीवेंसन पूरा पढ़ लें. सो जो बड़े हैं, जो लीडरशिप पोजीशन पे आना चाहते हैं, मैनेजमेंट वाइज अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं, दे मस्ट रीड टॉम पीटर्स. अमेजिंग, उससे बड़ा गुरु नहीं पैदा हुआ मैनेजमेंट में. टॉम पीटर्स की 2 बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं जो मेरी फेवरेट हैं. रीइमेजिन, इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस एंड लिटिल बिग थिंग्स. So these are amazing books. ब्रायन ट्रेसी की बुक्स हैं मोटिवेशनल. रॉबिन शर्मा आप पढ़ सकते हैं. So these are. अब तो आपका इस्लामाबाद में ऑफिस भी है, राइट? Yes. चक्कर लगता रहता है आपका? चक्कर अब लगता रहेगा चक्कर. लाहौर का मेरा काफ़ी फ्रीक्वेंट होता है, बट इस्लामाबाद तकरीबन आप कितनी महीने में एक मरतबा, 2 महीने में एक मरतबा? This time it was long. It was around 6-7 months. But since I'm hiring over here now, so I will be here more often. और फिर जब हायरिंग हो जाएगी तो then still you will be coming or you gonna be managing it from most Karachi? of the time I'll be managing it from Karachi, but I need to do market development over here for my product, so that's what I will. सर आपने जब सेकंड दफ़ा आना है आपने मुझे बताना है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम शायद इतना लंबा पॉडकास्ट नहीं देखेगी. कितना 1.5 घंटे प्लस हो गया. हाँ, बट आई थिंक आई कैन सिट विद यू फॉर लाइक another 2-3 hours because बहुत कुछ है आपसे सीखने का. That's very gracious of you, Naeem, and you know, it's always, for me it's a learning opportunity to sit with you, and it's a discourse. हमेशा मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो गुफ्तगू है ना, गुफ्तगू का अंग्रेजी ट्रांसलेशन है डिस्कोर्स. We need to promote discourse in our country. बस सर जब भी नेक्स्ट टाइम आपने आना ना, तो आपने आने से पहले मुझे बताना है कि आप किस दिन अवेलेबल होंगे, और हम दोबारा बैठेंगे 2 मरतबा 3 मरतबा जितनी दफ़ा आप आएंगे, बिकॉज आई फील लाइक कि पाकिस्तान में एक तो बुक रीडर्स बहुत कम हैं, और माशाल्लाह द नॉलेज दैट यू हैव एक्युमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ दिस लॉन्ग टाइम शायद ही किसी के पास हो. शायद ही जो मेजॉरिटी ऑफ ऑथर्स के या बुक्स के आपने नाम भी ले, शायद ही किसी को पता हो. आई इवन एक्सेप्ट फॉर साइमन सिनेक और जो स्लीप वाले एक्सपर्ट हैं या लाइफ स्पैन वाले हो गए, माई सेल्फ अडॉप्ट करने की कोशिश है कि बुक पढ़ी जाए, बट स्टिल फेलियर एट इट. बट सम वे डाउन द लाइन जब आप लोग जैसे लोगों के साथ बैठेंगे सीखेंगे, तो शायद हमारा भी पहिया चल पड़े, हमारा भी थोड़ी मॉर्निंग की रूटीन से सेट हो जाए. तो थैंक यू शाहरुख भाई. थैंक यू नईम, थैंक यू. इट वाज ग्रेट टू बी हियर. थैंक यू सो मच. सर आपने जब भी आना है मुझे बताना. हाँ, श्योर. एंड यू व्हेनेवर यू विजिट कराची, डू गिव मी अ कॉल, एंड इंशाल्लाह विल. और मकरान कोस्टल पे ट्रैवल जरूर करना इंशाल्लाह. सो एज यूजुअल उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा. अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एज वेल. थैंक यू.